छावा जिसको डायरेक्ट किया है लक्ष्मण उटेकर ने, जो बेस्ड है एक बुक पे विद द सेम टाइटल छावा, जिसको लिखा है शिवाजी सावंत ने। छावा का मतलब होता है शेर का बच्चा, और ये रेफर करता है संभाजी महाराज को, जो कि बेटे हैं शिवाजी महाराज के, और उन्हीं के जीवन काल के अराउंड ये स्टोरी चलती है। कैसे उन्होंने स्वराज के लिए मुगलों से कई जंगें लड़ी, उसमें हारे या जीते जो भी रहा, उसी को ये मूवी दिखाने की कोशिश करती है। तो सबसे पहले बात करते हैं मूवी की कास्ट एंड उसकी परफॉर्मेंस के बारे में। तो मूवी की कास्ट में है विक्की कौशल, विनीत, आशुतोष राणा, अक्षय खन्ना और रश्मिका मंदाना। विक्की कौशल एज वी नो बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी एक्टर है, और इस मूवी में उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया। मैं नहीं जानता कि संभाजी महाराज कैसे दिखते थे या कैसे एक्ट करते थे, कैसे चलते थे, उनका बात करने का क्या तरीका था, बट जैसा मैं उनके बारे में सुना हुआ है, बहुत रॉ और बहुत फियरलेस एक्टर था उनका, और वो विक्की कौशल ने बहुत अच्छे से पोर्ट्रे किया स्क्रीन पे। विक्की कौशल के साथ साथ विनीत कुमार, आशुतोष राणा ने भी उनका बहुत बखूबी साथ दिया इन सपोर्टिंग एक्टर्स। एंड विक्की कौशल और विनीत कुमार के एक क्लाइमैक्स में सीन है, उस पर तो यू विल श्योरली क्राई। बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रही है दोनों की। एंड आशुतोष राणा को तो हम सभी जानते हैं, ही इज़ द ओजी, तो वो खराब काम तो कर ही नहीं सकते, और इसमें भी उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया है। अब बात कर लेते हैं मेरे फेवरेट एक्टर के बारे में, अक्षय खन्ना, जिन्होंने औरंगजेब का कैरेक्टर को प्ले किया है। यार जब भी मैं अक्षय कुमार का नाम लेता हूँ, मेरे सामने उनकी फिल्मोग्राफी रहती है कि उन्होंने कैसे कैसे रोल्स किए हैं। एंड उसके बाद भी अगर मैं कहीं पे अक्षय खन्ना का नाम ले तो बंदे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अक्षय कुमार की बात तो नहीं कर। अक्षय खन्ना ने ताल की है, आप लौट चले की है, सेक्शन 375 की है, उन्होंने इत्तेफाक की है। उनकी दृश्यम 2 की परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया थी। मिड 2000 में उन्होंने हंगामा और हलचल जैसी कॉमेडी मूवीज काम किया है। स्टिल पीपल डोंट रिकॉग्नाइज हिम। अगर तुमने अक्षय खन्ना की मूवीज़ नहीं देखी है तो आई विल हाईली रिकमेंड यू टू गो एंड वॉच देम। और सबसे ज़्यादा मैं रिकमेंड करना चाहूँगा सेक्शन 375 को, जो मुझे लगता है कि उनकी करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस। एक सेकंड एक और मूवी जो मुझे लगता है उनकी करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस है, वो है गांधी माय फादर। और वो तुम्हें कहीं मिल जाए तो तुम जाके ज़रूर देखना। किसी भी पीरियोडिक फिल्म में सेट डिज़ाइनिंग और कॉस्ट्यूम्स बहुत अहम रोल प्ले करती हैं, और छावा मूवी के अंदर इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है अपनी सेट डिज़ाइन को बहुत बेहतरीन करने की। इस तरह से वहाँ के मराठा तैयार होते थे, कैसे मुगल्स का अटायर होता था, वॉर के लिए जब जाते थे तो क्या क्या पहना जाता था, सेलिब्रेशन के लिए क्या क्या कपड़े यूज़ होते थे, फिर क्या क्या चीज़ें लगती थी, इन चीज़ों का भी मेकर्स ने बहुत अच्छे से ध्यान दिया है। साथ ही साथ जो वॉर सीक्वेंस है मूवी के अंदर, वो भी बहुत अच्छे से कोरियोग्राफ किए गए हैं। कहीं कहीं पर वो ओवर द टॉप लग सकते हैं क्योंकि वो फिल्म है, रियलिटी नहीं है, बट स्टिल वो बहुत अच्छे से कोरियोग्राफ्ड है। और संभाजी महाराज की वॉर टैक्टिक्स बहुत फेमस हैं, वो जाने ही जाते हैं अपनी वॉर टैक्टिक्स के लिए, जो कि मूवी में दिखाई गई है। मूवी आधी से ज़्यादा वॉर के अराउंड ही रिवॉल्व करती है, सो वॉर के बहुत सारे सीक्वेंस है उसमें जो कि बहुत अच्छे से कोरियोग्राफ्ड हैं, आपको पूरी मूवी के अंदर हुक रखते हैं वो, और उन्हें देख के लगता है कि कहीं पे भी इस मूवी को हल्के मिलने की कोशिश नहीं की है। मूवी की एक और अच्छी चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं, वो है मूवी का म्यूज़िक, जो कि ए आर रहमान ने दिया है। मूवी के गानों पे तो मैंने उतना ध्यान नहीं दिया, पर मूवी का जो बैकग्राउंड म्यूजिक था, जो वॉर के टाइम पे होता था या फिर किसी इंटेंस सीन के वक्त होता था, या कभी भी जब विक्की कौशल रोर कर रहा होता था, जो म्यूजिक का इम्पैक्ट था वो उसको 1000 टाइम्स कर दे रहा था, जो कि आपको मूवी की इंटेंसिटी या फिर सीन की इंटेंसिटी को बनाए रखने में बहुत हेल्प करता है। अब थोड़े बात करें थे मूवी के ड्रॉबैक्स के बारे में। तो एक मुझे सबसे बड़ा ड्रॉबैक लगा रश्मिका मंदाना, उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी फ्लैट लगी मुझे। ऑल्दो वो मूवी में काम ख़राब नहीं करती है, पर मूवी को ऐसे कोई अपलिफ्ट करने का काम भी नहीं करता उनके सीन्स। कई जगह पर मैंने देखा कि उनकी जो डबिंग थी वो भी बहुत ख़राब तरीके से हो रखी थी, जो कि बहुत नोटिसेबल भी थी। और एक और चीज़ जो मुझे थोड़ी सी कम लगी क्रिएटिव पर्सपेक्टिव से, कि मूवी के जो फ्रेम्स थे वो और भी क्रिएटिव हो सकते थे। मुझे फ्रेम्स काफ़ी रिपीटेटिव लगे, जैसे कोई एक सीन आता है उसके अंदर फ्रेम आता है, मुझे लगता है कि मैंने ये दोबारा देख रहा हूँ। वो शायद मूवी की टोन की वजह से लगता है ऐसा, बट मुझे फील हुआ तो मैंने बता दिया। वैसे तो उन सब लोगों ने मूवी देखी ली होगी अभी तक, बट स्टिल अगर नहीं देखी तो आई विल हाईली रिकमेंड यू टू वॉच छावा इन थिएटर्स। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा ये, और तुम्हें बहुत मज़ा भी आने वाला है। सो गो एंड वॉच इट। अगर तुमने देख लिया तो बहुत बढ़िया, और नहीं देखी तो जाके देख लो। और मिलते हैं तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय।